हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है धर्म बुद्धि में समास है। 1 नंबर तत्पुरुष, 2 नंबर बहुब्री, 3 नंबर कर्मधारय समास और 4 नंबर है डी नंबर यानी द्वंद्व समास। तो ये द्वंद्व आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास है यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। धर्म बुद्धि जो कर्मधारय समास होता है और कर्मधारय में एक विशेषण और एक विशेष्य होता है, ये हमने पढ़ा था। और इसी के साथ जैसे बहुत सारे उदाहरण जैसे कमल नैन, कमल के समान नैन, महापुरुष, महान है पुरुष आदि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इस समास में एक विशेष्य और एक विशेषण होता है जो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? 1 नंबर जो ए दिए गए बहुब्री समास, 2 नंबर द्वंद्व समास, सी में दिए गए अव्ययभाव समास और डी में दिए गए द्विगु समास। तो उत्तर दक्षिणी में बताना है कि कौन सा समास है। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द्वंद्व समास यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। उत्तर दक्षिणी में दिया गया द्वंद्व समास है। सामासिक पद में दोनों इसमें प्रधान होते हैं यानी द्वंद्व जो समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मुख्य होते हैं। और इसमें और शब्द अथवा या एवं ऐसे शब्द होते हैं जिनसे इन शब्दों को जोड़ दिया जाता है। तो उत्तर दक्षिण का अगर विग्रह करेंगे तो उत्तर और दक्षिण होगा जो योजक चिन्ह की सहायता से ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें द्वंद्व समास होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास, संस्पर्क पद तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। ये कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी अपादान तत्पुरुष समास। ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ऋण मुक्त यानी अपादान तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त का अगर विग्रह करें, ऋण से मुक्त होगा, इसका विग्रह करें। और जहाँ पर उत्तर पद प्रयोग होता है वहाँ पर उत्तर पद के अनुसार इसमें मुख्य रूप से इसमें ऋण मुक्त में जो अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। आगे वाला जो प्रश्न है, प्रेमातुर शब्द में इनमें कौन सा समास नहीं है? जो इसमें प्रेमातुर शब्द जो दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा वो समास है वो नहीं है। द्विगु, बी नंबर है अव्ययभाव समास, सी नंबर है तत्पुरुष समास और डी नंबर है बहुब्री समास। बहुत ही शानदार प्रश्न प्रेमातुर। तो इसका जो सही उत्तर बताना है क्या होगा। ये प्रश्न आया जरूर था मगर डिलीट हो गया क्योंकि प्रेमातुर जो समास विग्रह दिया गया है इस प्रकार होगा। इसमें देखें तो प्रेमातुर की बात करें तो एक होता है प्रेम से आतुर यानी व्याकुल होना, तो तत्पुरुष समास होता है सी नंबर। अगर ऐसे पूछे प्रेम में आतुर जो वह है अर्थात विशेष, तो बहुब्री समास होगा। तो ये बहुब्री समास भी इसका उत्तर होता है। और तो इस प्रकार इसमें 2 प्रकार के उत्तर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया था। तो ये प्रश्न डिलीट हुआ था, इस कारण ये स्टार लगा हुआ है इस प्रश्न में। तो इसमें 2 समास होते हैं, बहुब्री समास और तत्पुरुष समास। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो चंद्रमुख में समास बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्मधारय समास यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। इसमें कर्मधारय समास होगा ये हमने देखा है अभी। तो अगर इसकी व्याख्या करें तो चंद्र के समान मुख, तो चंद्रमुख होगा। इसमें एक विशेषण और एक विशेष्य दिए गए, विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार इसमें कर्मधारय समास होगा। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुख चंद्र में समास है कर्मधारय, बहुब्री, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो इनमें बताना है कि मुख चंद्र में कौन सा समास है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कर्मधारय समास होता है। इसमें भी 1 नंबर ऑप्शन दिया गया है। ये आज वाले जो सभी प्रश्न हैं वो लगभग समास से संबंधित हैं और आशा करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मुख चंद्र जो दिया गया है इसमें कर्मधारय समास होगा। तो इसका होगा मुख रूपी चंद्रमा कर्मधारय समास होगा। और इसमें
जब खंड में विशेषण और विशेष्य होता है तो कर्मधारय समास होता है। आगे वाला प्रश्न पर चर्चा करते हैं, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। 4 दिए गए हैं। पहले में ए में सीताराम, बी में परशुराम, सी में हानि लाभ और डी में भाई बहन। तो इनमें से ये बताना है कि द्वंद्व जो समास होता है वो किस में नहीं है। तो इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे और प्रश्न लिखिए, इसका उत्तर साथ में जरूर लिखें। हम आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे, तो अवश्य रूप से इसका उत्तर लिख के भेजें। आगे वाला प्रश्न है, द्विगु समास किस शब्द में नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चौराहा, टेलीफोन, चतुरानन और सप्ताह। इनमें से ये बताना है कि द्विगु समास है वो किस में नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा नहीं है वो चतुरानन, यानी 4 है आनंद जिसके, तो क्या होगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसका जो सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास इसके अंतर्गत आता है। 4 है आनंद जिसके, चौराहा और के अलावा जो त्रिभुज दिया गया है, सप्ताह भुज दिया गया है, सप्तसदी, षटकोण आदि ऐसी होती हैं जिसके अंदर द्विगु समास माना जाता है। बाकी चतुरानन में बहुब्रीहि समास है। आगे वाला प्रश्न पर बात करते हैं, गोधूमचकम में समास है इतरेतर द्वंद्व, द्विगु, इक्रोश द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है ये। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समाहार द्वंद्व, ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण है। ऐसे शब्द दिए गए हैं और इनमें से ये बताना है कि कौन से हैं वो सभी के सभी द्विगु समास के हैं। दशानन, यथेच्छा और बी नंबर में सप्ताह है, शताब्दी, सी में दिए गए हैं त्रिलोचक और 24 और 4 नंबर जो दिया गया है चतुर्भुज और प्रत्यक्ष। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा है वो द्विगु समास का उदाहरण दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सप्ताह और शताब्दी, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो सप्ताह और शताब्दी जो दिया गया है वो द्विगु समास के उदाहरण दिए गए हैं। जो सप्ताह की बात करते हैं तो सप्ताह में का विग्रह करेंगे तो 7 दिनों का समूह होगा। शताब्दी की बात करें तो 100 वर्षों का समूह होता है, वो शताब्दी होता है। तो ये सभी द्विगु समास के उदाहरण थे, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है द्विगु समास, और इस कारण इसमें संख्या का बोध जब कराया जाता है तो द्विगु समास होता है। इसके 2 भेद होते हैं, समाहार द्विगु और उत्तरपद द्विगु, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है। संस्पक तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव और कर्म तत्पुरुष 4 दिए गए हैं। तो इनमें से बताना है कि इसमें जेब कतरा है, इसमें कौन सा समास दिया गया है, कौन सा है। इसका जो सही उत्तर होगा कर्म तत्पुरुष समास दिया गया है, ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जेब कतरा शब्द में कर्म तत्पुरुष समास होता है। समास विग्रह जेब को कतरने वाला जेब कतरा होता है, तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास होता है। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं, बहुत ही अच्छा ये शानदार प्रश्न है। यथासंभव में समास है अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। यथा संभव जो शब्द दिया गया है इसमें यह बताना है कि कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर होगा अव्ययभाव समास, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यथा संभव, संभव के अनुसार, यथा संभव यानी जैसा संभव हो सके वो यथा संभव होता है। और यथा संभव में यथा दिया गया है, यथा अवयव है, और जहाँ पर अवयव पहले आते हैं, पुनरुक्ति शब्द आते हैं या फिर उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं, वो सब के सब अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। आगे वाला प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है। 1 नंबर दिए गए अव्ययभाव समास, 2 नंबर द्वंद्व समास, 3 नंबर द्विगु समास और 4 नंबर तत्पुरुष समास। तो इसका जो सही उत्तर बताना है कि कौन सा, कि ऐसा समास जो कर्मधारय समास पूर्व पद संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। ये ऑप्शन संख्या सी दिया गया, इसमें संख्यावाची पद होने के कारण यह कर्मधारय समास होता है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं, और आपके अंत में कितने टोटल प्रश्न ये सही होते हैं ये भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है।
आगे वाला प्रश्न है बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है, यथा विधि में समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 दिया गया अव्ययभाव समास, 2 नंबर दिया गया है द्वंद्व, 3 नंबर द्विगु और 4 नंबर तत्पुरुष समास। तो इसका ये बताना है कि यथा विधि में कौन सा समास है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर अव्ययभाव समास, 1 नंबर ऑप्शन इसका, ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यथा इसमें अवयव दिया गया है और हमने पढ़ा था कि जिसमें पहला पद अवयव हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, तो इस आधार पर इसमें अव्ययभाव समास होगा यथा विधि में। आगे वाला प्रश्न है भारत रत्न में कौन सा समास है। भारत रत्न दिया गया है और इसमें यह बताना है कि कौन सा समास है। 1 नंबर दिया गया है अव्ययभाव समास, 2 नंबर बी में बहुवरी समास, सी में तत्पुरुष और डी में द्विगु समास। तो इसका उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से साथ साथ बताते रहें। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा तत्पुरुष समास। भारत रत्न में सी नंबर ऑप्शन यानी तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें इस समास का अगर विग्रह करें तो भारत का रत्न होगा और इसका प्रथम पद प्रधान, इसका प्रथम पद है वो अप्रधान तथा अंतिम पद प्रधान होता है, जिस कारण इसमें तत्पुरुष समास होता है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यथा शक्ति में समास है द्वंद्व अव्ययभाव द्विगु तत्पुरुष। यथा शक्ति में कौन सा समास है ये बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें। अव्ययभाव समास होगा यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यथा शक्ति में अव्ययभाव समास है जहाँ पूर्व पद अवयव की प्रकृति का बोध हो, संपूर्ण पद अवयव का भाव दिखाए तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। आगे वाला प्रश्न है किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। 4 जो विकल्प दिए गए हैं रात दिन, हानि लाभ, माता पिता और परम पिता, तो इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा परम पिता यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसके अंतर्गत क्या है, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आता है। तो परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है, जबकि कौन सा है तो परम पिता यानी कर्मधारय समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है। तो बहुत ही अच्छा ये शानदार प्रश्न था ये भी। आगे वाला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। मुरारी, नील गगन, आजन्म और त्रिभुवन। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कमेंट के माध्यम से आप भी साथ साथ में बताते रहें। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा मुरारी यानी 1 नंबर ऑप्शन यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। मुरारी बहुवचन समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह करें मुरी दैत्य शत्रु यानी कृष्ण या विष्णु के लिए मुरारी शब्द का प्रयोग विशेष रूप से होता है। तो इसमें बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण इसमें दिया गया है। आगे वाला प्रश्न है प्रजाहित में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययभाव समास। तो प्रजाहित में समास के बारे में बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर दिया गया है, जो बहुत ही शानदार अच्छा प्रश्न है। इसका विग्रह करें तो प्रजा का हित होगा। उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद गुण होने के कारण इसमें तत्पुरुष समास होगा। आगे वाला प्रश्न है यथाक्रम में समास है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु और द्वंद्व। तो हमने इसी प्रकार के प्रश्न पहले भी पढ़ चुके हैं। यथाक्रम में अव्ययभाव समास होता है यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि इसका समास विग्रह क्रम के अनुसार होता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अवयव होता है, इस कारण इसमें समस्त पद अवयव होने के कारण इसमें अव्ययभाव समास होगा। आगे वाला प्रश्न है गुणहीन शब्द में समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययभाव समास। तो गुणहीन शब्द में बताना है और गुणहीन शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न था। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऐसा कौन सा है जिसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिया गया है। पीताम्बर, पाप पुण्य, आजीवन और चौमासा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पीताम्बर यानी 1 नंबर ऑप्शन। पीला है वस्त्र धारण जिसने किए कर रखा है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। समासिक पद विग्रह करें तो पीला है वस्त्र जिसका वह है विष्णु, तो इसलिए इसमें पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होगा। आगे वाला प्रश्न है मध्यमाता में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो मध्यमाता में ये बताना है कि कौन सा समास है। तो मध्यमाता में डी नंबर यानी तत्पुरुष समास दिया गया है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है मध्यमाता।
मध्यमाता में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद और प्रथम पद प्रधान होता है। मध्यमाता को में इस प्रकार इसमें क्या होगा, मध्य से माता यानी मध्यमाता, तो तत्पुरुष समास होगा। आगे वाला जो प्रश्न दिया गया है बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों में से नाम लिखिए और विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं, तो उनमें कौन सा समास किस प्रकार होगा। एक नंबर है राय खर्च, दूसरा वर्त, गोला बारूद और छुट भैया। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्येक में समास है, तो इसमें कौन कौन से किस प्रकार ये समास होगा तो ये बताना है। तो इसका जो राय खर्च होता है इसमें तत्पुरुष समास होता है, तो इसमें भी है और इसमें नहीं है, दोनों को काट दें। फिर वर्त है, तो वर्त में अव्ययभाव समास होता है, तो यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। गोला बारूद में द्वंद्व समास और छुटभैया में कर्मधारय समास होगा, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है राजा रानी में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो राजा रानी जो दिया गया है इसमें समास बताना है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी नंबर, यानी द्वंद्व समास इसका सही उत्तर है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, जो बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है, यानी सही शब्द बताना है कौन सा है और उपसर्ग कौन सा अन। जैसे 1 नंबर दिया गया है यानी ए में अलबत्ता, बी में नैन, 3 में अंश 59 और डी में अनंत। 4 दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है अनुपसर्ग से बना हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अनंत, ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है। अनंत जो होता है इसमें अन्न उपसर्ग दिया गया है और इसके कारण शब्द बहुत ही शानदार बनता है। उपसर्ग की बात करें तो वे कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चरण जो दिया गया इस शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय होगा ये बताना है। ए में है रण, बी में अण, सी में चय और डी में अन। तो इनमें से चरण शब्द का कौन सा प्रत्यय होगा ये बताना है, तो इनका जो सही उत्तर होगा वो डी अन उपसर्ग है, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चरण शब्द में अन प्रत्यय होगा, चरण शब्द में अन प्रत्यय है, ये कर्ण का वाचक संज्ञा बनने के कारण कृत प्रत्यय है। ये कौन सा प्रत्यय है, कृत, जो क्रियाओं से बनते हैं। प्रत्यय की बात करें तो वे शब्दांश जो शब्द या अर्थ के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, तो ये प्रत्यय की परिभाषा है। आगे वाला प्रश्न है बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। 4 दिए गए हैं, उनमें से उपसर्ग का सही विकल्प कौन सा नहीं है बताना है। ए में है विषण, बी निडर, सी पर विद्या और डी पुष्पित। 4 दिए गए हैं, चारों में से यह बताना है कि कौन सा जो विकल्प दिया गया है वो उपसर्ग से का सही विकल्प नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पुष्पित, डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो दिए गए विकल्प है इनमें से विषण में वी उपसर्ग है, निडर में नी उपसर्ग है और पर विद्या में प्र उपसर्ग दिया गया है। बाकी जो पुष्पित जो दिया गया है इसमें उपसर्ग नहीं है। और हमने ये देखा था कि उपसर्ग क्या होते हैं, कौन से होते हैं, जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। और बात करें पुष्पित में अगर उपसर्ग नहीं है तो क्या है, तो पुष्पित में प्रत्यय दिया गया है और प्रत्यय कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा तो पुष्प धन इत प्रत्यय, तो ये पुष्पित बना, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है। ए इला, बी तिला, सी इला और ए इला। 4 दी गई हैं, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय बताना है कि कौन सा है। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। तो फुर्तीला में इला यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर, ये प्रत्यय दिया गया है। फुर्तीला में इला प्रत्यय है और हमने ये भी देख लिया कि प्रत्यय होते हैं वह शब्द के अंत में जुड़कर जो अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है ये भी। आगे वाला प्रश्न है निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। निवि, निर, नि है और नीर। 4 दिए गए हैं, निर्विकार शब्द दिया गया है और निर्विकार शब्द में उपसर्ग बताना है कि कौन सा होगा, जो बहुत ही शानदार
अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और पूछा भी गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा निर होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है, निरुपसर्ग है। और इसमें निर रे है वो हलंत में दिया गया है, थोड़ी इसमें स्प्रिंट है इसमें, तो निर उपसर्ग होगा। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अली, ली, ई, आई, चार दिए गए हैं। नेपाली में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। तो नेपाली जो दिया गया है इसमें ई प्रत्यय, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेपाली शब्द ई प्रत्यय है तो नेपाली बना, नेपाल से नेपाली। शब्दों का के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं और दो शब्द होते हैं, प्रति, धन, अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। अब प्रत्यय के दो भेद पर बात करें तो एक तो होता है कृत प्रत्यय, जो क्रियाएं या धातुओं के अंत में प्रयुक्त होकर प्रत्यय का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होता है। तो इसका जो सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन होगा। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, यानी ऐसा प्रत्यय कौन सा है जो सही विकल्प का उत्तर नहीं है प्रत्यय की दृष्टि से। ए है ए धार्मिक, बी उपहार, सी पाठक और डी शालीनता। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न, बहुत ही मस्त प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर बताना है कि क्या होगा। तो इस प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार भर्ती परीक्षा डीएसएस भी हो, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, ऐसे कई भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अब बताना है कि उपसर्ग से बने सही विकल्प कौन सा नहीं है। चार दिए गए हैं। ए आरोग्य, बी दुर्जन, सी चटनी, डी पंचरंगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। उपसर्ग से बने हुए शब्द का सही विकल्प नहीं है तो कौन सा उपसर्ग से इसमें सही लगा हुआ नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह चटनी, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चटनी में कोई भी उपसर्ग लगा हुआ नहीं है। बाकी जो अन्य पर बात करें तो सभी में किसी कोई ना कोई उपसर्ग लगा हुआ है, आ, दुर और पंच। तो इसमें जो दिया गया है सी नंबर में चटनी में, तो चट ई प्रत्यय जरूर है मगर इसमें उपसर्ग नहीं है, तो ये गलत इसमें दिया गया है। तो इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। आगे वाला प्रश्न है। ओघट शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ओ, औ, ईवी और ओ, चार दिए गए हैं। इनमें से ये बताना है ओघट में कौन सा है। तो ओघट में यानी यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, औ आएगा, इसमें दो मात्राएं आएगी। तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ए के अंदर ओ के अंदर औ की मात्रा आएगी, तो इस कारण ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है। एक में उपसर्ग का प्रयोग है, किसमें है? कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, कुढ़ंग। चार दिए गए हैं और इनमें से ये बताना है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। तो डी नंबर कुढ़ंग है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाकी कुधंधंग अन्य में से इसमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, डी नंबर में हुआ है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। दो प्रकार के होते हैं। जो क्रियाओं से निर्माण होते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित संज्ञा सर्वनाम से होते हैं वो तद्धित होते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा है। पूज्य, करणीय, पाठक और वासुदेव। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा वासुदेव। ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है, जो तद्धित प्रत्यय है वासुदेव। हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, और क्रिया के निर्माण में लगने वाले, जो क्रिया के निर्माण से शब्द बनते हैं, धातु से बनते हैं, तो वो
कृत प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर डी नंबर होगा। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है लगा है? नपुंसक, समालोचना, अतिशय और दर्शन। 4 दिए गए हैं। इन चारों में से ये बताना है कि कौन सा है जो उपसर्ग किस में नहीं लगा है। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी नंबर, यानी दर्शन। दर्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी अन्य जो दिए गए हैं इन सभी में उपसर्ग लगे हुए हैं, मगर नपुंसक जो दिया गया है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। ये दर्शन जो दिया गया इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो तीनों से भिन्न है? ए भी, यहां पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अव आएगा अव, और बी में है अप, परि और दूर। तो एक नंबर ए भी नहीं, ये अव है। अर्थ निर्दिष्ट की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? 3 से भिन्न है, कौन सा है वो बताना है। तो जो प्री दिया गया है सी नंबर, ये अन्य से भिन्न है। अर्थ की निर्दिष्ट की दृष्टि से प्री उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है। और जो परि होता है, इसका जो अर्थ की बात करें तो आसपास, चारों ओर या पूर्ण इसका अर्थ होता है। तो ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न था। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? फिर वही नहीं आ गया। और तद्धित प्रत्यय किसमें नहीं है बताना है, कौन सा है। शिक्षक, पुरुष से, मायावी और सजावट। 4 शब्द दिए गए हैं और 4 शब्दों में से ऐसा कौन सा है जो तद्धित प्रत्यय का शब्द नहीं है? तो वो सही उत्तर होगा सजावट। यह डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाकी शिक्षक, पारुष्य और मायावी, इन सभी में तद्धित प्रत्यय है, मगर सजावट में कोई तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। यानी 4 तो दिए गए हैं, उनमें से ऐसा बताना है कि प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा नहीं है। ए मिठास, बी पठित, सी चौड़ाई और डी भरपाई। तो चारों में से सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भरपाई। या डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आशा करती हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिठास की बात करें तो मिठास में आस प्रत्यय है, मीठा धन आस। पठित की बात करें तो पठित में इत प्रत्यय है, पठ धन इत। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ा धन आई, इसमें प्रत्यय दिया गया है। और भरपाई है, ये प्रत्यय इसमें नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न था। आगे वाला प्रश्न है, कजरोटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ओटा, ओटा, कज, टा। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर होगा ओटा, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कजरोटा में ओटा प्रत्यय है, ओटा प्रत्यय है। और वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाती है, हमने पढ़ लिया है। आगे वाला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय से बने सही विकल्प का नहीं है, वो कौन सा है? चढ़ान, बैठा, कमसिन, ठकुराई। तो इसका जो सही उत्तर बताना है, और इसका सही उत्तर होगा कमसिन, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कमसिन है शब्द में प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। चढ़ान में आन प्रत्यय, बैठा में आ प्रत्यय और ठकुराई में आई प्रत्यय है। बाकी जो कमसिन है इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, तो इसके कारण इसका सही उत्तर सी होगा। आगे वाला प्रश्न है, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यू, यू इसकी जगह ऊ आएगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। और उजड़, उज और ना 4 दिए गए हैं, इनमें से उजड़ना में पहले में ऊ है। तो कौन सा शब्द में कौन सा उपसर्ग उजड़ना में? तो इसमें उपसर्ग पूछा गया तो ऊ, यानी 1 नंबर होगा। इसकी जगह यू लिखा है, इसकी जगह ऊ आएगा। तो उजड़ना इसका नंबर ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग से बना विकल्प सही नहीं है। ए नंबर है निरंजन,
बी नंबर है दिखावा, सी नंबर है प्रतिकूल, डी नंबर है अतिरेक। 4 दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दिखावा, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। बाकी अन्य जो निरंजन, प्रतिकूल और अतिरेक ये दिए गए हैं वो सब के सब इसके सही है, मगर बी नंबर ऑप्शन इसका गलत उत्तर दिया गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सपोला, कटौती, बैठा और तिरोभाव 4 दिए गए हैं और चारों में से इसमें सही बताना है कि प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसका तिरोभाव यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सपोला, कटौती और बैठा इन सब के अंदर प्रत्यय से बने हुए, मगर लास्ट जो तिरोभाव इसमें नहीं है। तो इसमें तिरस इसमें उपसर्ग होगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आर, जो इसमें यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें रे आएगा, रे पहले में, फिर है आर, फिर हार और फिर नहर। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर, हार प्रत्यय है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न था ये। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। 1 नंबर है आधिक्य, बी है मिलन, सी है संभावना और डी है निहत्या। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है ये। इसका जो सही उत्तर होगा मिलन, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यह उपसर्ग से बना हुआ शब्द विकल्प सही नहीं है मिलन। बाकी आधिक्य इन सब के अंदर है, मिलन शब्द में से मिलकर नहीं बताता, यह संगत गलत दिया गया है। बाकी अन्य में उपसर्ग युक्त है, मगर ये नहीं है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है। अत्यंत, अध्यक्ष, अघात, अनुपयुक्त 4 दिए गए हैं और इन चारों में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा ये बताना है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर अधिक है, वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अधि उपसर्ग इसमें दिया गया है, बाकी अन्य में नहीं है। अत्यंत में अति है, आघात में आ है, अनुपयुक्त में अन है। तो इस प्रकार इनमें अन्य में उपसर्ग है। बाकी आदि उपसर्ग जो दिया गया अध्यक्ष में दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न था और कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। बिछोना में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। ए में दिए गए बिछोना धन ओना, बी में बिछ धन उना, सी में अवस्थित, यानी थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, बिछोना आएगा बिछोना, धन ओना और बिछा धन ओना। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो ये अच्छा प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर होगा बिछोना, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है बिछोना में। तो बिछोना जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसमें ओना में 2 मात्रा आती है, बिछोना में ओना। तो ये थोड़ी सी इसमें पहले प्रश्न में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? यानी प्रत्येक में 3-3 दिए गए हैं, राघव, कौरव और लाघव। बी में दिए गए पुष्पित, हर्षित और पल्लवित। सी में दिए गए शेषव, मूल और गौरव। और डी में दिए गए कश्यप, वासुदेव और पार्थ। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। संतानवाची, तो यहाँ कश्यप की जगह काश्यप होगा। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। काश्यप, वासुदेव और पार्थ के सभी संतानवाची प्रत्यय निर्मित हैं। शेष जो विकल्प दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। संतानवाची जिसे अपत्यवाची प्रत्यय भी कहते हैं, ये क्या होते हैं इस पर चर्चा करें। तो वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम,
संज्ञा, सर्वनाम व या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संतान का बोध कराते हैं। किसका? संतान का बोध कराते हैं, तो वह संतान वाची या फिर अपत्यवाची तद्धित प्रत्यय होता है। ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो ए प्रत्यय से बना सही शब्द है। ए प्रत्यय से बना सही शब्द कौन सा, ये बताना है। एक नंबर में दिया गया ए में अनुमान, बी में अतिथि, सी में आगमन और डी में आघात। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा अतिथि, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ए प्रत्यय से बना सही शब्द है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न था ये। और यह प्रश्न है वो डीएसएसबी भर्ती परीक्षा हुई थी, केवीएस भर्ती परीक्षा और आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एग्जाम, इन सब में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न था। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यानी उपसर्ग से बने सही विकल्प नहीं है, तो ये कौन सा है ये बताना है। तो आप क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। एक नंबर है यानी ए सुफल, बी वियोग, सी लापरवाह और डी मार्मिक। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है ये। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मार्मिक, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है मार्मिक में। मार्मिक में उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय जरूर है, क्योंकि इसमें ई इक प्रत्यय दिया गया है। बाकी अन्य की बात करें तो सुफल में सु प्रत्यय दिया गया है, वियोग में वी दिया गया है और लापरवाह में ला उपसर्ग दिया गया है। बाकी जो डी नंबर दिया गया इसमें उपसर्ग नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न था। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर ये भी डेमोक्रेट, जो डेमोक्रेट, भारतीय, स्थापित और बदलाव, जो चार दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सा सही होगा। मगर यहाँ पर जो डेमोक्रेट दिया गया है वो इंग्लिश में आ गया, इसका अभिजात होगा। अभिजात इसकी जगह होना चाहिए, क्योंकि ये टाइपिंग स्पिरिट है। तो अभिजात और इसका अभिजात है वही सही होगा, क्योंकि एक नंबर में अभिजात आएगा इसका। तो सही उत्तर अभिजात होगा। शब्द से बना अभिजात में अभी उपसर्ग है और अभी उपसर्ग दिया गया है और जात मूल शब्द दिया गया है, तो इसमें प्रत्यय नहीं है। आगे वाला प्रश्न है बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। पांडव शब्द में कौन कैसा प्रत्यय है, यानी पांडव जो शब्द दिया गया है वो कैसा प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री या फिर प्रत्यय नहीं है। चार दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि ये किस प्रकार का प्रत्यय दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तद्धित प्रत्यय। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पांडव है वह तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय की बात करें क्या होते हैं, तो तद्धित प्रत्यय हैं उन पर चर्चा करें तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। पांडव की बात करें तो पांडव को थोड़ा विस्तार से अगर समझें इसको, तो इसका मूल जो पांडु धन ए प्रत्यय लगेगा तो पांडव बनेगा। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर साथ साथ बताते रहें और अंत में ये भी बताएं कि आपके कुल टोटल कितने प्रश्न सही हुए। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल दंडीलीन, तद्दल्लीन, तत्दल्लीन, तत्दल्लीन। चार दिए गए हैं और चारों में से ये बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तत्दल्लीन, यह डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि यह व्यंजन संधि का एक उदाहरण भी दिया गया है। जिन दो वर्णों में संधि होती है, अंत में पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो इस प्रकार इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चर्चा करते हैं। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्राद्य, प्राद्य, परस, गतिशेष्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह उपसर्ग से संबंधित सूत्र है वो एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं।
जो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है लोइक, किक, अक, इक, 4 दिए गए हैं। तो इनमें से किस प्रकार लौकिक शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका इक प्रत्यय या डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है तो लो, इसमें मूल शब्द की बात करें तो लोक मूल शब्द होगा। कौन सा होगा? लोक मूल शब्द होगा। आगे बात करते हैं उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उच्च, उत, उच्च। 4 दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि उच्चारण शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग दिया लगा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा उत, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। उच्चारण में उत उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द के विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें उच्चारण में उत धन चारण, तो इस प्रकार इसका उत उपसर्ग होगा। आगे वाला प्रश्न है एनग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अन हलंत वाला, ए, अनन। 4 दिए गए हैं और चारों में से बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी नंबर अन, बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। शब्द अन उपसर्ग है और अन्न में अन धन अंग, इसमें अंग मूल शब्द होगा। तो इस प्रकार ये शब्द बनेगा अनंग, बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं मर्त्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युत। 4 दिए गए हैं और चारों में से किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो प्रति होगा। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रत्युत्पन्नी, प्रतिधन उत्पन्न, तो इसका सही उत्तर होगा उपसर्ग। जो बाकी अन्य जो दिए गए वो असंगत है और बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? पठनीय, कृपालु, पढ़ाकू, हंसोड़। 4 दिए गए हैं जो बहुत ही अच्छे और शानदार हैं चारों ही। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कृपालु। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो तद्धित प्रत्यय इसमें लगा है कृपालु में। आलू तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो कृपालु में कृपाधन आलू, तो कृपालु बना। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? यानी उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, समास कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा उपसर्ग कहते हैं। ये बी नंबर ऑप्शन है। ये प्रभाषा से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न था। आगे वाला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार और संस्कार। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न में यानी 1 नंबर ऑप्शन यानी ए नंबर सही दिया गया है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी अन्य में लगे हुए हैं, इसमें प्रति है, इसमें अधि है, इसमें सम है, बाकी 1 नंबर में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आगे वाला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? निगाह, निवाला, निढाल और निशाचर। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा ये बताना है। निगाह, निवाला, निढाल, तो इसका जो सही उत्तर है वो निढाल। ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, शेष बाकी अन्य है जो सही नहीं है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार, आशा करते हैं कि क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं होगा? उपहार, कुचाल, कुलीन, कुयोग। 4 दिए गए हैं और चारों में से ये बताना है कि किसमें है जो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें जो सी नंबर दिया गया कुलीन, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुलीन शब्द उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि कुख्यात होता है कुधनख्यात, कुचाल यानी उप में उप दिया गया है और कुयोग में कु उपसर्ग है और कुचाल में कु है, तो कु धन चाल। तो इस प्रकार कुलीन में ये कोई भी उपसर्ग नहीं दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में के मूल शब्द और तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है। यानी मूल शब्द में और
प्रत्यय में युग्म गलत दिया गया कौन सा? ए में दिया गया सुंदरता तो सुंदर दंता, बी में दिया कठिनाई कठिनाई धन आई, सी में दिया गया बचपन बच धन पन, और डी में दिया गया पांचवा तो पांच धन वाह। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा ये बताना है। जो युग्म गलत है तो इसमें जो गलत दिया गया है वो डी नंबर दिया गया है पांचवा, डी नंबर ऑप्शन पांच धन वाह। तो इसमें चंद्रबिंदी लगी है जो गलत दिया गया है। तो यहाँ पर पांचवा वाह है, उस वह कोई भी प्रत्यय नहीं होता है, तो इस कारण इसमें प्रत्यय नहीं है, तो इस कारण ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। आगे वाला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाणधन इक, प्रमाणधन इक, प्राधन माणिक और प्रमाधन आणिक, चार दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो प्रमाणधन इक यानी बी नंबर ऑप्शन इसमें दिया गया है प्रमाण। प्रय दिया गया है, एक प्रत्यय लगने पर जो पहला शब्द होता है वो दीर्घ हो जाता है, तो प्रा बन गया, प्रमाणिक हो गया, तो प्रमाणधन इक इसका होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसमें तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? पठनीय, कृपालु, गंतव्य, हंसोड़, चार दिए गए हैं और चारों में से ये बताना है कि किसमें कौन सा सही शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कृपालु, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तद्धित प्रत्यय है वह इसके अंतर्गत कृपालु के अंतर्गत आता है, जो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न था। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? चार दिए गए हैं, प्रतिक्रिया, भरसक, भरतार और भरपेट, इनमें से ये बताना है कि कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बताना है, तो सी नंबर भरतार, यानी सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है, क्योंकि इसी में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी अन्य में भरपूर, भरसक और भरपेट में उपसर्ग लगी हुई हैं, बाकी इसमें नहीं है। तो आगे वाले पर चर्चा करते हैं प्रश्न पर, जो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द के लिए सही विकल्प चुने। सुशांत जो शब्द दिया गया है इसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है? ए सुधन शांत, सुधन शांत, सी में सुधन अशांत और सुधन अंत, चार दिए गए हैं, चारों में से सुशांत का सही क्या होगा बताना है। तो सुधन शांत, ये बी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है वो सही उत्तर है। सुपसर्ग है और शांत मूल शब्द है, तो सुशांत बना, तो ये इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? चार दिए गए हैं, लालिमा, प्राज्य, दशक और कारीगर, इन चारों में से बताना है कि उपसर्ग किस में है। तो बी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है प्राज्य, इस ये सही उत्तर है, इसमें प्राधन जे, तो इसमें सही बी नंबर होगा। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है वो बताना है। मिलान, सुपुत्र, ऐदरम, सुक्रम, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें ये दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बताना है, आप भी कमेंट के माध्यम से बताते रहें। तो मिलान यानी एक नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर है, क्योंकि शब्द में उपसर्ग नहीं दिया हुआ, बाकी सभी में सुपुत्र में सु है, ऐधर्म में ए है, सुक्रम में सु है, तो इसमें मिलान में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षण, आदरणीय, चार दिए गए हैं और चारों में से ये बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है, आ उपसर्ग नहीं है। तो आदरणीय में डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, इसमें उपसर्ग आ नहीं है, बाकी अन्य में है। आगे वाला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, ऐसा कौन सा है जो प्रत्यय रहित है? दर्शनीय, द्विगुण, भिक्षु और कर्तव्य, चार दिए गए हैं और चारों में से बताना है कि किस प्रकार कौन सा सही है। तो इसका जो द्विगुण दिया गया है बी नंबर ऑप्शन वो सही है, जो प्रत्यय रहित है, बाकी अन्य में सभी में प्रत्यय दिए गए हैं, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, किस शब्द में ए प्रत्यय है? अभिमान, अनजान, अभाव और अवमान, चार दिए गए हैं और चारों में से बताना है कि किसमें ए उपसर्ग है। तो ए उपसर्ग दिया गया है वो ए भाव, यानी सी नंबर ऑप्शन इसमें सही दिया गया है, बाकी अन्य में ए उपसर्ग नहीं है, मगर अभाव में ए उपसर्ग दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद,
प्रत्यय रहित शब्द बताना है। ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से रहित है? वह है अनुवाद। यह डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यह प्रत्यय से रहित है, बाकी अन्य प्रत्यय युक्त शब्द है दिए गए हैं। आगे वाला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। स्वाभाविक और स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्व है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः सु और स्व है। यानी बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रश्न दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बताना है। आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर साथ साथ में बताते रहें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी नंबर, या दोनों में क्रमशः स्व और सु है, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय का, पद का, धातु का, उपसर्ग का। तो इसमें पद जो रचना होती है, शब्द जो रचना होती है, उसमें किसका योगदान नहीं रहता ये बताना है। तो इसमें जो बी नंबर दिया गया है पद का, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है, इसका योगदान नहीं रहता है। आगे वाला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में रूप धातु प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व और एकता। चार दिए गए हैं और चारों में से बताना है किसमें। तो लड़के है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है, जो रूप साधक प्रत्यय है लड़के, बाकी में नहीं है। आगे वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। चार दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। जो अपराध दिया गया है इसमें उपसर्ग नहीं है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। देखते हैं किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? सुनहरा, पाठक, लड़ाई और दर्शनीय। चार दिए गए हैं, चारों में से ये बताना है कि कौन सा शब्द है वो तद्धित प्रत्यय का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुनहरा, यानी एक नंबर ऑप्शन, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? दु, वी, औ, उपयुक्त सभी। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है दुर्व्यवहार। और दुर्व्यवहार में जो दिया गया है उपयुक्त सभी, इसमें दुर्व्यवहार में उपसर्ग दिए गए हैं। इसमें दुए भी है, वी भी है और औ भी है। तो इस प्रकार तीनों ही दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। चार दिए गए हैं और चारों में से बताना है कि तद्धित प्रत्यय का कौन सा नहीं है। सिलाई, भलाई, बुराई, अच्छाई। चार दिए गए और चारों में से बताना है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। तो जो सिलाई दिया गया है ए नंबर ऑप्शन, वह उसका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, बाकी अन्य सभी हैं। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? यानी चार दिए गए हैं, उनमें से अन उपसर्ग का बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है बताना है। एक नंबर है अनादि, बी है अनपढ़, सी है अनादर और डी है अन्यभ्यस्त। चार दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा गलत दिया गया ये बताना है। तो ऑप्शन संख्या जो दो दिया गया अनपढ़, ये गलत दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अनपढ़ होता है उसमें अन उपसर्ग बना हुआ ये नहीं है अनपढ़ में। बाकी जो अन्य जो दिए गए हैं, अनादि है तो अन्न धन आदि, इसमें अन उपसर्ग होगा। अनादर जो दिया गया है सी नंबर, तो अनादर की बात करें तो अन्न धन आदर होगा। और व्यस्त की बात करें तो अनव्यस्त की बात करें तो अन्न धन अभ्यस्त होगा। तो इस प्रकार ये चारों होंगे, मगर बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें अनुपसर्ग नहीं है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं तो वो लाइक करना न भूलें, क्योंकि लाइक आप कम कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जो परामर्श जो शब्द दिए गए हैं इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग है ये बताना है। मर्श है, पर है, पे है या परा है। चार दिए गए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। एनवीएस जो भर्ती हुई थी, एनवीएस पीजीटी भर्ती हुई थी 2019 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। तो बाकी ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा परा, ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि परामर्श में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग की बात करें क्या होते हैं, तो उपसर्ग हमने पहले भी क्लासों में चर्चा की है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पराक्रम होता है जिसमें प्राज्य होता है, पराभूत होता है, पराकाष्ठा होता है, तो आदि ये प्रा के उपसर्ग हैं, शब्द दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्न था। आगे वाला प्रश्न देखते हैं।
अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? इमा, बी में दिए गए आ, सी में इम और डी में मैं। 4 दिए गए हैं, तो अरुणिमा में किस प्रकार का जो प्रत्यय दिए गए हैं ये बताना है। तो बहुत ही शानदार अच्छा जानदार प्रश्न है, ये भी एनवीएस पीजीटी भर्ती परीक्षा हुई इसमें भी आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ईमा, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पूर्णिमा में ईमा प्रत्यय है, कौन सा? ईमा, यानी 1 नंबर दिया इसका सही उत्तर है, बाकी अन्य में नहीं है। जो और प्रत्यय के बारे में बात करें तो प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्षेत्रियानी शब्द में प्रत्यय है आनी, बी नी, सी में ई और डी में ई, यानी इसमें मात्रा लगी हुई है तो सीधा ई आएगा। तो इस प्रकार इसमें कौन सा सही उत्तर होगा ये बताना है। कमेंट के माध्यम से आप साथ साथ में उत्तर बताते रहें और बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये बार बार भर्ती परीक्षा में आने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखोगे कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो क्षेत्रियानी जो शब्द दिया गया है इसमें प्रत्यय की बात करें कौन सा है, तो आनी प्रत्यय है, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्षेत्रियानी में आनी प्रत्यय दिए गए है, क्षेत्र मूल शब्द है। बाकी अन्य जो दिए गए हैं वो सभी के सभी गलत है। मूल शब्द की बात करें तो फिर बता रहा हूँ, इसमें क्षेत्रीय मूल शब्द है, आने प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्षेत्रियानी बना। आगे वाला प्रश्न है बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न दिया गया है। मौलिक, मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है कै, ए, इक, इक, 4 दिए गए हैं मौलिक। और डीएसएसबी भर्ती परीक्षा हुई थी और आरपीसी में एक भर्ती परीक्षा हुई, तो इस सब में ये डीएसएसबी भी टीजीटी में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। बाकी आप अन्य भी क्लासें हैं वो एग्जाम क्रैक सीरीज नाम से वो देखें और लाइक करना न भूलें, भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ दोस्तों को जोड़ें और इस क्लास को शेयर करना न भूलें, क्योंकि किसी का इस क्लासों से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को कि इस कैसे कैसे प्रश्न हैं, ये बार बार आने वाले प्रश्न हैं। तो मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इक होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। मौलिक में, मौलिक में एक प्रत्यय है तो मूल शब्द क्या होगा, तो ये भी मूल शब्द किस प्रकार होगा, मूल शब्द क्या है, तो ये आप भी कमेंट के माध्यम से एक बार बताएं। इसका मूल शब्द मौलिक में इक अगर प्रत्यय दिया गया है तो मूल शब्द क्या है, लिखकर बताएं। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्राज्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए, आ, पर, परा। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। प्राज्य केवीएस, डीएसएसबी, आरपीसी 3rd ग्रेड में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये बार बार भर्ती परीक्षा में ये क्लास है वो हाईकोर्ट एग्जाम 4th ग्रेड या फिर चतुर्थ श्रेणी अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती परीक्षा होने वाली उसके बारे में, और रीट जो मेन परीक्षा वाली है। यानी वैसे तो हिंदी सभी के लिए क्लास ये महत्वपूर्ण क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। तो प्राज्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है तो ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रा, या डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्राज्य में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। जे मूल शब्द आ गया तो बहुत ही अच्छा और शानदार है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे पराक्रम भी होता है, इसमें भी प्रा है। और पराक्रम के अलावा अन्य पर बात करें तो पराभाव भी होता है, पराभाव, पराभाव के अलावा परामर्श भी होता है। तो ये बहुत ही अच्छे और शानदार ये प्रश्न दिया गया है। आगे वाला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। कौन सा शब्द अभी उपसर्ग में निर्मित नहीं है? तो अभी उपसर्ग में कौन सा निर्मित नहीं है? ऐसे प्रश्न है वो नहीं वाले, है वाले, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसे, तो विशेष तौर से आप इनको ध्यान रखें, इसमें नहीं पूछा है। 1 नंबर अभी साप है, बी नंबर में अभिभाषण है, सी नंबर अभिमान है और डी में अभिन्नता है। तो इसका सही उत्तर होगा वो अभिन्नता, या डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसमें अभी उपसर्ग नहीं है, बाकी अन्य में है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न दिया गया है। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है, यानी एक तो है, एक नहीं है और एक रहित है। रहित मतलब नहीं है प्रत्यय। सेंधव, यादव, किताब और दैत्य। तो निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द बताना है कि कौन सा है।
तो इसमें जो दिया गया है किताब, ये प्रत्यय रहित है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। किताब में प्रत्यय नहीं दिया गया, बाकी सभी में दिए गए हैं अन्य में। तो किताब में बाकी अन्य जो दिए गए हैं, यादव है, दैत्य है और ये सेंधव है, इसमें ए प्रत्यय दिया गया है। और दैत्य की बात करें तो सिंधु, यदु और दति ये शब्द के शब्द मूल शब्द दिए गए हैं। ए प्रत्यय लगने के कारण सेंधव बना, यादव बना और दैत्य बना। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो सी नंबर होगा। आगे वाला प्रश्न है, निरूपण में उपसर्ग दिया गया है। निरूपण जो दिया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। नी छोटी, निर और निस 4 दिए गए हैं। इसमें ये बताना है कि कौन सा इसमें निरूपण में उपसर्ग लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। डीएसएसबी पीजीटी भर्ती परीक्षा हुई थी 2018 में, इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नी छोटी आएगी, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है, निधन रूपण। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न है, ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। की, ई, लक्की 4 दिए गए हैं और ढोलकी मूल जो शब्द है इसमें से ये बताना है कि प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है ये। तो इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है कि ढोलकी में ई प्रत्यय है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना न भूलें और लाइक जरूर करें। गुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। इक्कड़, अक्कड़, आक्कड़, मक्कड़। तो 4 दिए गए हैं। गुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताना है। तो बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। अक्कड़ प्रत्यय यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। गुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय, घूमधन अक्कड़, गुमक्कड़ बना। तो बहुत ही इसी प्रकार के अन्य शब्द भी बनते हैं, जैसे पियक्कड़ है, बुलक्कड़ है। तो ये शब्द अन्य भी बनते हैं। आगे वाला प्रश्न है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो एक में दिए गए ए में किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, बी में दिए गए किसी कहीं भी जुड़ सकता है, सी में दिए किसी शब्द के बाद जुड़ता है और डी में किसी शब्द के पहले जुड़ता है। ये परिभाषा ही है उपसर्ग किसे कहते हैं। ऐसे माने यह उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। यह डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ये परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। प्रत्यय दिए गए हैं और इसमें से कौन सा शब्द जो गलत दिए गए कथन वो बताना है। ए में दिए क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। बी में दिया गया है कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। सी में दिए गए कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तदित कहते हैं। और डी में दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा, जो बताने इसमें गलत पूछा गया तो गलत होगा, तो वो होगा कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द तदित कहलाते हैं। जो ये गलत दिया गया है क्योंकि कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो ये यहाँ पर क्रिया से बनने वाले सी नंबर गलत ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर वो सी नंबर होगा। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आप अध्ययन करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इसी प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण करवा रहे हैं। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है। फिर वैसा ही प्रश्न आ गया, नहीं पूछा है अनु उपसर्ग वाला। 1 नंबर में है अनुदत्त, अनुवर, बी में अन्यव्यय, अनुदेशक, सी में वैश्यक, अनुभवी और डी में अनुराग, अनुचर। 4 दिए गए हैं, प्रत्येक में 2-2 हैं। तो बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्न बनता है। राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अनुदत्त और अनुवर, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। जो उपसर्ग नहीं है गलत दिया गया है, बाकी सबके सब हैं। अब अनुव्यय में करते हैं। तो अनुधन व्यय, अनुव्यय में अनुधन ये प्रत्यय हो, अनु उपसर्ग ये मूल शब्द होगा। इसी प्रकार अनुदेशन दिया गया है तो अनु धन, अनुशासन में अनुधन शासक होगा। तो इस प्रकार की सभी अलग अलग होते हैं। अनु उपसर्ग नहीं है तो वो 1 नंबर ऑप्शन वाले में नहीं है। आप भी इनका उत्तर है वो कमेंट के माध्यम से बताते रहें, उनके अर्थ को बताते रहें। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। अब ये बताना है कि 4 जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन से में कृत प्रत्यय नहीं है। मारक,
दानव, लड़ाकू और करणीय 4 दिए गए हैं। चारों में से ये बताना है कि किसमें है जो कर्ण प्रत्यय नहीं है। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दानव, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग लगा है? निस्सक, निरपराध, निर्मम और निमंद 4 प्रकार के दिए गए हैं, शब्द हैं। चारों ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा और शानदार दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, नी उपसर्ग लगा है, किस में लगा है? तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा, जो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। कृदंत और तदित किसके भेद होते हैं? पदबंध के, क्रिया के, उपसर्ग के और प्रत्यय के। कृदंत और तदित जो प्रत्यय होते हैं ये किसके भेद होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये सभी के दोनों हैं वो प्रत्यय के भेद होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, बाकी अन्य जो गलत दिए गए हैं। आगे वाला प्रश्न है, अनुचित में उपसर्ग लगा। बहुत ही सरल, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, जबरदस्त। स्कूल राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, अनुचित में उपसर्ग है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अन होगा, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अनुचित में अन उपसर्ग होता है। जो कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा हुई थी राजस्थान में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कृत प्रत्यय का योग होता है क्रिया या धातु के साथ में, संज्ञा के साथ में, सर्वनाम के साथ में और विशेषण के साथ में। तो कृत प्रत्यय का योग होता है वो किसके साथ में होता है? तो क्रिया व धातु के साथ में होता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ए इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? 4 दिए गए हैं, चारों में से वी उपसर्ग किसमें नहीं है बताना है। विद्या, विकट, विदग्ध और विषम 4 अलग अलग बहुत ही शानदार तरीके से इसमें दिए गए हैं। तो इसमें वी उपसर्ग किसमें नहीं है ये बताना है। तो विद्या में नहीं है, यानी ऑप्शन संख्या ए है वो गलत दिया गया है, बाकी अन्य सभी में वी उपसर्ग है। आगे वाला प्रश्न है, किस शब्द में इंद्रा प्रत्यय नहीं है? गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा और बासिंदा, यानी इंदा प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है कि इंदा प्रत्यय किसमें नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गोविंदा, यानी 1 नंबर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। अव, आग, ए और आ 4 दिए गए हैं। तो आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है। तो आगमन जो शब्द दिया गया है इसमें आ उपसर्ग है, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है ये भी। आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से चुनिए। रहट, थकावट, कड़वाहट और गिरावट। तो इसमें 4 दिए गए हैं और बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है ये। जो GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हुई इसमें यह प्रश्न पूछा गया है 2017 में। आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से चुनना है। तो इसका जो आहट शब्द से बना शब्द है वो कड़ाहट, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? सही विकल्प का चयन करना है कि किसमें पन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बालपन, बोलापन, धनवंत और मन मानापन 4 दिए गए हैं। पन प्रत्यय नहीं है तो किसमें नहीं ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा धनवंत, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो इसमें पन प्रत्यय नहीं है, बाकी बालपन में पन है, बोलापन में भी पन है और आगे जो मन मानापन जो इसमें भी पन प्रत्यय लगा हुआ है, बाकी धनवंत में नहीं है। आगे वाला प्रश्न है जो अच्छा और शानदार प्रश्न है, अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अवत, ए, अव, रण 4 दिए गए हैं और चारों में से ये बताना है कि जो अवतरण दिया गया है इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर दिया हुआ है वो क्या होगा, तो आप भी कमेंट के माध्यम से साथ साथ में इसके उत्तर बताते रहें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अव, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप तो दिया गया है, इसमें प्रश्न बताना है कि सही क्या होगा। ये केवीएस जो वृत्ति परीक्षा हुई थी और वो पीजीटी हिंदी का पेपर हुआ था 2017 में, इसके बारे में बहुत ही अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था। और इसके अलावा अन्य कई भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, तो आप विशेष तौर के इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्नों को लगा के रखें। वैसे तो ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। और आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलते हैं हम। और महत्वपूर्ण क्लास लाएँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त बना सकें। तो इसमें आप पे और लाप, तो मिलाप में सही बताना है तो इसका आप होगा मिलाप। बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर दिया गया है। आगे वाला प्रश्न है अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? आधार, अधूरा, अघर, अध्याय। 4 दिए गए हैं, तो अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अध्याय। ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है, जो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न ये दिया गया है। आगे वाला प्रश्न है वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, पद या पदबंध। ये बताना है कि शब्दांश के जो शब्द आरंभ में लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, उसे उपसर्ग बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है अच्छा प्रश्न है। आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से चुनिए। रहट, थकावट, कड़वाहट और गिरावट। 4 प्रकार के इसमें दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कड़वाहट, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। केवीएस पीजीटी हिंदी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आशा करते हैं कि क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करना और शेयर करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। अब, आग, ए और आ। आगमन बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है ये आगमन में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आ होगा, या डी नंबर ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। ये रिपीट प्रश्न हो गया, इससे पहले हमने इसी में क्लास में इसके बारे में अध्ययन कर लिया है, तो ये अच्छा और शानदार प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग है और सही विकल्प बताइए। अनेक, अमर, अतिशय और अधिभार। 4 दिए गए हैं, ए उपसर्ग है, सही विकल्प बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अमर, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अच्छा और शानदार प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। लालटेन शब्द है, लालटेन किस प्रकार का शब्द है? यूपी पीएससी भर्ती, डीएसएसबी भर्ती, केवीएस भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया है। देशज है, तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है। तो इसमें लालटेन जो शब्द दिया गया है वह विदेशी शब्द है, तो यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द योग रूढ़ कोटि का है, कौन सा है? रेलगाड़ी, रसोईघर, डाकखाना, जलज। एक है योग रूढ़ शब्द है, कोटि का है, वो कौन सा है वो बताना है। तो इसका जो योग रूढ़ यानी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, तो इसमें जलज, डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर दिया गया योग रूढ़ है। बाकी अन्य जो दिए गए हैं वो यौगिक शब्द हैं, जैसे रसोई है और डाकखाना है, रेलगाड़ी है, ये यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द है वो जलज होगा। आगे वाला प्रश्न है अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। रूढ़ यौगिक योग रूढ़, विकारी अविकारी, अनेकार्थी एकार्थी अनेकार्थी, समानार्थी विलोम, तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशी। तो इसका जो सही उत्तर अंतिम जो दिया गए हैं तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर इसके भेद 4 होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। ये यूपी, उत्तराखंड, डीएसएसबी, आरपीएससी में बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सेने सेने शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार ये भी प्रश्न दिया गया है, तो ये तत्सम शब्द है, यानी 1 नंबर ऑप्शन यानी ए इसका सही उत्तर होगा। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न दिया गया है। चाय आगत शब्द है, जापानी है, चीनी है, जर्मनी है, पुर्तगाली है। चाय जो शब्द दिया गया है
ये किस प्रकार का शब्द है, तो इस ये है चीनी शब्द है, पूछ ले कभी, तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। पीजीटी भर्ती परीक्षा यूपी या उत्तराखंड के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। आगे वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा और शानदार शब्द दिया गया है, कान्हा शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, अर्ध तत्सम है, अर्ध तद्भव है। 4 दिए गए हैं, इनमें से कान्हा शब्द है वो बताना है कि किस प्रकार का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न, अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न, उर्दू आगत शब्द है, फारसी, अरबी, फारसी और पुश्तो और तुर्की, 4 प्रकार के जो शब्द दिए गए हैं, तो उर्दू आगत शब्द है और उर्दू है वह तुर्की शब्द है, यह डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है और अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, एक तत्सम शब्द है, कौन सा है, डाकिन, तेल, निछावर और तर्जनी, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक है वो तत्सम शब्द है वो कौन सा है ये बताना है। तो इसमें जो 1 नंबर दिया गया है डाकिन, वो सही उत्तर होगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है क्योंकि ये तत्सम शब्द है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और एग्जामों में बार बार आ भी रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से इनको देखें, क्लास को 2 बार देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को भेजें भाई, जोड़ें और लाइक करना न भूलें। और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी एक एग्जाम क्रैक सीरीज चल रही है जो बहुत ही अच्छी और शानदार है, तो आप इसको शेयर करना न भूलें। जॉब स्टडी हब नाम से वेबसाइट है, जो गूगल में जाकर आप जो studyhub.com लिखेंगे तो हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, जीके की प्रश्न भी है और हिंदी व्याकरण के नोट्स भी उसमें डाले गए हैं। महत्वपूर्ण सूचनाएं जीके संबंधी हो या फिर कोई भर्ती परीक्षा नई आई हुई हो, रिक्वायरमेंट आती है, रिजल्ट आते हैं, तो सब कुछ इस साइट पर मिलेगा, तो आप वो भी विजिट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भेजें। तो आशा करते हैं कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्लास को शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।